हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, पावर ग्रिड का जो कट ऑफ है उसका एनालिसिस हम करने वाले हैं। मैसेज आ रहे थे कि इसकी आंसर की है जो रिलीज़ हो चुकी है 12 फरवरी को, और अब मैसेज ये आ रहे थे कि इसकी हमको कट ऑफ बता दो, कट ऑफ बता दो कि इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है जोन वाइज। तो मैं बात करूंगा इस वीडियो में कि इसकी कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा माय डियर। ठीक है, संभावित है ये कट ऑफ की यहाँ तक। एक मेरा एनालिसिस है कि यहाँ तक इसकी कट ऑफ रहने वाली है माय डियर। तो मैं इसमें वीडियो में बात करूंगा। और चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें यार। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह के अपडेट और कंटेंट हम आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं इसी चैनल पर। साथ ही व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपके लिए टेलीग्राम में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया गया है। डिस्क्रिप्शन खोलिए, व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक आपके लिए अवेलेबल वहीं पे है। हमारे साथ जुड़ जाइए इसी अपडेट पाने के लिए। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाले न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहे। तो फाइनली अपने चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपको पहले मैं एक बताना चाहता हूं, मैंने वोट पोल करवाया था। ठीक है, वोट पोल आपके हिसाब से ही मैं बताऊंगा इसमें। ये आपका एनालिसिस है, आपने जिससे वोट पोल किया है वैसे ही मैंने एक क्या किया है, मेरिट का जहाँ कट ऑफ डिसाइड किया है, यहाँ तक कि आप सेफ रेंज में हो सकते हो। सेफ रेंज भी बात करेंगे कि आपके इतने अंक बन रहे हैं तो बिल्कुल सेफ रेंज में हो माय डियर। तो चलिए, आप जो वोट पोल है वो दिखा देता हूँ। 3 जगह वोट पोल करवाए थे, 2 ग्रुप में करवाए थे, और मैंने यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस में भी वोट पोल करवाए थे। ठीक है, बाकी आपको पता ही है माय डियर कि आपका स्कोर क्या बन रहा है और कितने कैंडिडेट है, जिसका नंबर कितने बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वोट पोल की तरफ ले चलता हूँ आपको। माय डियर, ये है जो वोट पोल है, यहाँ पे मैंने करवाया था एक दिन पहले का ये, जिसमें लगभग मैं बात करूँ तो 66% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका स्कोर 100 से कम है। ठीक है, 100 से कम कैंडिडेट है, और 100 से 110 के बीच 20% कैंडिडेट है। वहीं मैं बात करूं 120 से कैंडिडेट जो ऊपर है वो ओनली 8% है। 212 कैंडिडेट ने यहाँ वोट पोल किया है। ठीक है, जिसमें से 100 से कम कैंडिडेट मतलब कि 100 से प्लस ही हैं। ठीक है, 66 है ना, तो 66, तो 100 से मतलब 106 और 107 से लगभग ऊपर ही कैंडिडेट है जिनका स्कोर है 100 से कम है। ठीक है, ये है कम्युनिटी गाइडलाइंस यूट्यूब का। अब मैं व्हाट्सअप की तरफ ले चलता हूँ, जो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल के नाम से। अगर आप नहीं जुड़े तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके लिए अवेलेबल करवा दिया। एक स्टिक एनालिसिस मैं आपके साथ करूँगा। बातों से सहमत हो जाते हो तो लाइक वाला बटन दबा दें और शेयर वाला बटन जरूर दबा दें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे माय डियर। तो माय डियर, ये है व्हाट्सअप का जो एनालिसिस मैंने जो इसमें वोट पोल करवाया था। वहीं पे 100 से कम कैंडिडेट 23 कैंडिडेट यहाँ मेरे को मिले। एक 100 से 110 112 कैंडिडेट मेरे को यहाँ मिले। ठीक है, और 100 से 120 तक जो कैंडिडेट है, 120 से कैंडिडेट जिसने प्लस किया है वो 6 कैंडिडेट है। 120 से ऊपर जिनके सही हो रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद वो ओनली 6 कैंडिडेट, इतने ही सीटें हैं दोस्तों। तो ये है मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप, और दूसरा व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ा हूँ जिसके अंदर वोट पोल मैं दिखाना चाहता हूँ। देखो, ये है दूसरा वोट पोल, जिसके अंदर 100 से कैंडिडेट 11 हैं, 100 से कम है वो 11 कैंडिडेट है, 120 से ऊपर है ओनली 7 कैंडिडेट हैं। ठीक है, और इसमें देख सकते हो 100 और 110 के जो बीच आने वाले वो 5 कैंडिडेट हैं, और 110 से और 120 के जो बीच आने वाले वो सिर्फ 2 कैंडिडेट हैं। ठीक है, इसमें 7 है और इसमें 11 कैंडिडेट है। अब मोटा मोटा एनालिसिस ये निकल कर आता है कि जो 100 से कैंडिडेट कम है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जिन कैंडिडेट के 100 से कम अंक बन रहे हैं वो बहुत कम है दोस्तों। ठीक है, बहुत ज़्यादा है। 100 से कम जिनके नंबर बन रहे हैं वो कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा है, और 120 से ऊपर वो कम है। ठीक है, अब बेसिकली आप देख सकते हो कि 120 से जो ऊपर है उनका तो मान लो कि आपको मैं बताऊंगा कट ऑफ क्या रह सकती है, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, संभावित है ये। ठीक है, मेरा अनुमान है, मेरा एनालिसिस कहता है, जैसा कि आपने वोट पोल किया था उसके हिसाब से एक बार सीटों के हिसाब से मैं देख लेता हूँ, ताकि आपको भी एक अनुभव, आप भी मेरी बातों से सहमत हो सके कि ये बंदा सही बोल रहा है। देखो क्योंकि आपको पता है कि सीटें की संख्या बहुत कम थी इसके अंदर। ये देखो, मैंने आपके लिए सीटें लाई है।
देखो सीटें जो ब्यौरा वो आपके सामने रख रहा हूँ। एनआर फर्स्ट के बात करूँ टोटल 15 सीटें हैं, ठीक है। एनआर फर्स्ट में टोटल 15 सीटें। इसके अंदर देखो कितने, 3 रीजन शायद इसके अंदर थे, दिल्ली, राजस्थान और एक और था, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। एनआर सेकंड की 30 सीटें थी, एनआर थर्ड 45 थी, 8 थी ईआर के लिए, ठीक है। ये थी रीजन वाइज, टोटल पोस्ट थी 203। सीटों की संख्या बहुत कम थी। अब जैसे कि मैंने वोट पोल करवाया तो 120 से कैंडिडेट जिसके प्लस हो रहे हैं वो तो बिल्कुल सेफ रेंज में है, बिल्कुल कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। अब आपको पता है इसके अंदर जो मोटा मोटी होने वाला है स्किल टेस्ट माय डियर, ठीक है। स्किल टेस्ट होगा, इसके बाद ये है रिटन एग्जाम जिससे मेरिट बनेगी, और स्किल टेस्ट है गो और नो गो बेस पर होगा, ठीक है। गो और नो गो बेस पर होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट के लिए कैंडिडेट बुलाए जाएंगे 5 गुना। डियर जैसा कि मैंने बताया सीटों के हिसाब से 1:5 के अंदर ये बुलाएंगे, मतलब एक सीट पे अगर किसी रीजन के अंदर 10 सीटें हैं तो वो 10 × 5 कर लेना, मतलब कि 50 कैंडिडेट किसके लिए बुलाएंगे, वो स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। अब स्किल टेस्ट के अंदर ये क्वालिफाई ओनली 10 कैंडिडेट को ही करेंगे, ठीक है। 40 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको बाहर कर देंगे स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। मतलब कि बाद में और एक मेरिट बनेगी। बाकी रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट कब आ सकता है उसकी भी वीडियो मैंने बना दी है। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं रिजल्ट कब आ सकता है तो उसका लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। डिस्क्रिप्शन खोलिए, रिजल्ट आपको पता लग जाएगा इसका कब तक आ सकता है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बताऊंगा माय डियर। तो साफ साफ तो मैं नहीं कह सकता कि इतनी जा सकती है। वैसे आप अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं मेरे पास जिन्होंने एनआर फर्स्ट में अप्लाई किया है, एनआर सेकंड में किया है, एनआर थर्ड में किया है। तो इनका एक एनालिसिस करना बहुत कठिन है माय डियर, ठीक है। कठिन कैसे है, क्योंकि कई कैंडिडेट को एनआर फर्स्ट में जिसका 120 से प्लस आ रहा है, कई एनआर फर्स्ट में जिसका 96 या 97 बन रहा है। तो रीजन वाइज इसका जो रीजन वाइज एनालिसिस करना बहुत ही कठिन है। मतलब एक एक्सपेक्टेड मैं मान सकता हूँ, एक बताऊंगा मैं आपको, बनी हुई रहिएगा वीडियो में कि आप इस रेंज में हो। ऑल बताऊंगा मैं, ऑल कैटेगरी, चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी हो, एससी कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी हो, आपके इतने नंबर बन रहे हैं, बिल्कुल सेफ रेंज में हो। सेफ रेंज बता दूंगा कि यहाँ तक आपके नंबर बन रहे हो तो बिल्कुल सेफ रेंज में हो, नो टेंशन रहिएगा, आप स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाओगे माय डियर, ठीक है। सेफ रेंज बताऊंगा मैं। बाकी आप अगर ये कमेंट करोगे इस वीडियो में कि मैं इस रीजन से मैंने फॉर्म अप्लाई किया है, इस कैटेगरी से इतने बढ़ रहे हैं, तो वो मेरे पास एक एनालिसिस नहीं है, बहुत कठिन है। क्योंकि आपको भी पता है कि किस रीजन से कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, ठीक है। वो भी ब्यौरा इन्होंने रखा था, वो बहुत मुश्किल है एक एनालिसिस करना, स्टिक एनालिसिस करना। मैं बता स्टिक जानकारी मतलब कि आपसे प्रोवाइड करना, अलग अलग रीजन के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए निकालना कट ऑफ बहुत मुश्किल काम है। तो मैंने एक ही सबका एनालिसिस कर दिया माय डियर, सबका एक एनालिसिस कर दिया कि आप इस रेंज में अगर आते हो तो बिल्कुल सेफ रेंज में रहोगे माय डियर। तो मैं वो आपको बताना चाहता हूँ कि किस रेंज में अगर आप आते हो तो बिल्कुल सेफ रेंज में हो। देखो माय डियर, मेरा ये अनुमान कहता है कि आप अगर अगर आप 105 से 107 से 108 या 109 मान सकते हैं, 110 मान लो, 109 मान लो, ठीक है। इस रेंज में अगर आप आते हो, ठीक है, 107 से 109 के अगर आप रेंज में अगर आप आते हो तो बिल्कुल आप सेफ रेंज में हो, ठीक है। सेफ स्कोर में हो, सेफ रेंज, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्किल टेस्ट की तैयारी करो माय डियर, आपका रिजल्ट आ जाएगा। और स्किल टेस्ट के लिए ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि ज्वाइनिंग भी ज़्यादा जल्दी से देने वाले हैं। बिल्कुल सेफ रेंज में, कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 107 से 109 अगर आपके अंक बन रहे हैं, 120 वाले तो है ही, आपको पता है 120 वाले तो सेफ रेंज में है, वो बिल्कुल चिंता ना करें, उनका क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि 5 गुना कैंडिडेट ने बुलाना है। अब मैं 100 से कैंडिडेट, अब आपका ये भी रहेगा कि मेरे 100 है, 100 से कम है तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया। हो जाता माय डियर, क्यों? क्योंकि इसमें जो सीटों की संख्या मैं अभी बता के आया हूँ बहुत कम है, किसी में 10 है, किसी में 15 है, 30 है, 45 है, ऐसी सीटें हैं। तो फाइनली कट ऑफ है जो हाई जाने वाले, क्योंकि पेपर का लेवल भी वैसे मैं बात करूँ तो इतना, कई बोल रहे हैं मॉडरेट लेवल, ये मॉडरेट लेवल नहीं था माय डियर, ठीक है। जैसा कि मैंने अनुभव किया, मॉडरेट लेवल लैंग्वेज, जो पेपर की लैंग्वेज है वो डिफ़िकल्ट थी, थोड़ी सी घुमा घुमा फिरा कर पेपर का लेवल था। डिप्लोमा ये अपने बोल सकते हैं, डिग्री वाला ये था। पेपर का जो लेवल है वो डिग्री और डिप्लोमा वाला था। एक आईटीआई साधारण कैंडिडेट अपनी बात करें तो वैसा नहीं था, हालांकि ऐसा होना भी चाहिए। मैं बात करता हूँ क्योंकि अपने को
कुछ सीखने को मिलता है ऐसी चीज़ों में, ठीक है। ऐसी चीज़ों में हमें कुछ सीखने को मिलता है, हाँ भी ये भी होता है यार, ठीक है। तो मैंने बता दिया है कि 107 से 109 से जो कैंडिडेट हैं, अगर आपकी इस रेंज में अगर आप आते हो तो बिल्कुल सेफ रेंज में हो, आप स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। बाकी एक्सपेक्टेड जोन वाइज तो मैंने बता दिया कि जोन वाइज एनालिसिस करना बहुत कठिन है माय डियर, और ये ऑल जोन के लिए मैंने बता दी है, मेरा ये अनुमान कहता है। बाकी आपका क्या एनालिसिस है, आपके लिए कमेंट बॉक्स है वो खुला पड़ा है। कमेंट अपनी राय जरूर हमें साझा करें ताकि हमें भी थोड़ा अनुभव हो सके, ठीक है। 107 से 109 आते हैं तो बिल्कुल सेफ रेंज हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आपको पता है 5 गुना कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे, और उसके बाद स्किल टेस्ट के बाद ये फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, जिससे जैसे कि एनआर फर्स्ट में कितनी सीटें हैं उतने ही कैंडिडेट को ये क्वालिफाई करेंगे, और उसके बाद डीवी, और उसके बाद ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी फाइनली। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना जो सुझाव है ज़रूर साझा करें, और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर कर दें ताकि इसी तरह के अपडेट उन्हें भी प्राप्त हो सके। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।